लोगों को मरना था। त्रिएक प्रभु की स्तुति करेंगे, पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को, आदि में, अब और सदा के लिए, युगानुयुग महिमा महिमा महामहिमा उसी को मिले। आमीन। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के साथ प्रत्यक्ष हुए, हम धन्यवाद करते तेरी इस प्रतीक्षा के लिए, और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस समय दिया कि हम तेरा आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरे सिद्ध सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है, तेरा नाम उन सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी उसे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के ऊपर मुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पर तेरी आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये प्रियजनों जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना पर सबसे पहले हमारी स्थिति जो पाप में है उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहेंगे कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद अधर्मी परमेश्वर है, तो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से हमें पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का वह लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हम सब हमारे पापों को कबूल करें, मुसाफत करिए। दोस्तों, हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से, कर्म से पापी हैं, हमारे ख्यालों से, दृष्टि से पापी हैं, सुनने से, बोलने से हम पापी हैं, बर्ताव से, क्रियाओं से हम पापी हैं। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर, या हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियजनों, पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है, विश्वासियों के सही पापों को क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को कभी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य स्तुति करेंगे। हे पिता, तू सारे पापियों को घृणा करना था क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन तू ऐसे न कर, सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर रहा है, इसलिए हम आपको वंदित करते हैं, आमीन। सभी प्रभु की स्तुति करते हैं। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर, सोने शाम से बढ़कर यह जो महान उपहार जो था पवित्र शास्त्र में दिया है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, आमीन। हमारे विश्वास शपथ कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय की न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि सिद्धि के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से, बड़े चमत्कारों से मेरे पाप, मेरी बीमारियां, मेरे दोष अपने सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपने सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि वह दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने बादलों पर आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी दोनों के बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके पश्चात प्रभु पृथ्वी पर 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ प्रभु जब शैतान को पाताल में छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इसके पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के न्याय हैं। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के न्याय रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है। इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुँचाया जाएगा। और मैं यह मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं यह मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है, आमीन।
सभी लोगों को मनाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोग को मिलता रहे। आज संडे है, आराधना का दिन है, तो आज हर दिन के पाठ के अनुसार आज निर्गमन का 5वां अध्याय उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु जी, सभी लोगों को प्रभु तो आशीष कर पिता परमेश्वर, जो भी वीडियो में वचन देखने की आशा रखा है और देख रहे हैं, उन सभी के प्राण आत्मा को तृप्त कर उनको सही सही भोजन प्रभु तो दे। हमारे लिए आसमान से भोजन बनकर आया हुआ यीशु के नाम से मैं मांगता कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बना रहे, आमीन। कल तक हमने देखा कि 4थे अध्याय में एक परिवार, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सम्मति होना चाहिए। उसके बाद वो समाचार, प्रभु का समाचार बाहर पहुंचाना चाहिए। जब तुम घर पे ठीक रहोगे तो आपका प्रभु का समाचार जो आप लोग बांट रहे हो वो भी ठीक जाएगा। अगर घर ठीक नहीं रहेगा तो समाचार बराबर से नहीं जाएगा। इसी मुद्दे से हारून और मूसा वो एक परिवार है, और मूसा की पत्नी, उसके बच्चे भी मूसा के साथ में कल के अध्याय में निकल पड़े थे मिस्र में। तो उन सभी लोग यहोवा के नाम की सेविकाई के लिए, उनका सुसमाचार उनके लोगों तक पहुंचाने के लिए मूसा की पत्नी, मूसा का ससुर जी और मूसा के बच्चे, मूसा का भाई, सभी परिवार एक हो गए हैं। तो इससे ये बात मालूम पड़ता है हम लोगों को कि प्रभु के काम, जैसे प्रभु का नाम लेंगे, धारण करेंगे या विश्वास में आएंगे, हमारा परिवार एक होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से अब आज 5वें अध्याय में हमने देखा है कि किस तरीके से मूसा और हारून दोनों जाकर फिरौन राजा से आखिरकार को मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक सवाल छोड़ने का मन करता है मेरे को। एक सवाल नहीं, 2 सवाल है, तो आप लोग याद रखो और लिख के रखो। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो आखिरी दिनों में, तो किसी को अगर चाहत है प्रभु वचन की गहराइयों में जाने की, तो वो लोग आंसर कर सकते हैं बाद में। तो सबसे पहला एक सवाल है कि पहले अध्याय में, निर्गमन के पहले अध्याय में लिखा था कि यूसुफ और उसके भाईचारे लोग, सभी वो पीढ़ी के सभी लोग मर गए, और फिरौन राजा भी जो यूसुफ को जानता था वो भी क्या हो गया, मर गया, और उस राजगद्दी पर एक और राजा आया फिरौन नाम से। ये हम लोग पहले अध्याय में ही पढ़ चुके, ठीक है। अब दूसरे या तीसरे अध्याय में, ठीक है, ऐसा लिखा है कि वो फिरौन राजा भी मर गया। जब मूसा एक को मार के मिट्टी में दफना के भाग गया था, तो वो उस वक्त का राजा फिरौन भी मर गया करके लिखा है। तो आप लोग प्रार्थना करके सोच के ये पता लगाओ कि ये दूसरा राजा मर गया या फिर उसी के बारे में बात चल रही है जिसके बारे में पहले अध्याय में बताया था। ओके, अब दूसरा सवाल ये है कि तीसरे अध्याय में मूसा को जब याजक के बेटी सिप्पोरा के साथ शादी करवाया, वहाँ पर उसको मिद्यान देश में ही उसको एक लड़का हुआ, उसका नाम गुरशेम रखा गया, क्योंकि वो परदेशी, उसका मतलब है परदेशी। तो एक ही लड़का वहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो आज के अध्याय में ये लिखा है कि मूसा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे यानी एक से ज़्यादा लेकर गधे पर चढ़कर वो लोग निकले थे। तो अब तक तो एक ही लड़का के बारे में बोला था, उसका नाम ही रखा था, और आज के इसमें लिखा है कि उसके बच्चों को लेकर निकला था। तो ये दूसरा दो बच्चे लोग के बारे में बात हो रहा है। एक और बात बता दूं, सिप्पोरा भी उसके एक बच्चे का खतना करती है पत्थर से, ऐसा करके लिखा है।
तो वहाँ पर भी एक ही बच्चा करके बताया गया है। तो बच्चों को लेकर वो निकला करके आज के अध्याय में लिखा है। तो आप लोग ये सवाल ध्यान में रखिएगा, और आपको इंटरेस्ट है अगर, तो आप लोग खोजी बनो, क्योंकि वचन कहता है कि मैं प्रभु का वचन के खोजी बनो, तो बनना अच्छी बात है। ओके, तो हम लोग आज के अध्याय में आएंगे। आज का अध्याय में किस तरीके से मूसा को प्रभु ने हिम्मत दिया कि मैं तुम फिरौन के पास जाके बोलो, जब जब तुम उसको बोलोगे तो वो नहीं मानेगा, मैं उसका दिल कठोर कर दूंगा और वो तुमको जाने के लिए नहीं देगा, पहले से ही बताया था। तो आज के अध्याय में मूसा और हारून ने काम शुरू कर दिया। ठीक है, काम प्रभु के नाम से काम शुरू कर दिया। अब काम शुरू कर फिरौन को बोलते ही सबसे पहला फिरौन के मुंह से डांट निकलती है, तुम लोग आलसी लोग हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा काम कराओ। अब लोग जो है फर्ज करो कि एक एक आदमी दिन में समझो 500 ईंटें बनाता था। ठीक है, उनको मिट्टी और पुआल ये सब मिलता था वहाँ से, तो वो लेके वो लोग फर्ज करो कि एक दिन में एक आदमी 500 ईंटें बनाता था। ठीक है, तो आज ये प्रभु का नाम से काम शुरू होने के बाद, यानी प्रभु का सुसमाचार वहाँ पर बोलने के बाद, प्रभु का संदेश फरो तक पहुँचाने के बाद, फरो टूट पड़ा उनके ऊपर और भी कठिनाई का बर्ताव किया। और उन पर जो मिस्त्री थे, इस्राएली वालों के ऊपर जो मिस्त्री लोग थे, उनको उसने सख्त ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि इनको मिट्टी और पुआल आप लोग दो मत, उनको ही बटोरने दो, और लेकिन दिन का ईंटों का हिसाब मुझे उतना ही चाहिए जितना उनको जब मिट्टी और पुआल मिलता था तब उनको कितने करते थे उतना ही चाहिए। कल तक वो लोग 500 ईंटें बनाते थे एक आदमी, तो आज भी 500 ईंट ही दिन में बनना चाहिए, तब तक उनको घर नहीं भेजना चाहिए। हालांकि हम लोग मिट्टी और पुआल नहीं देंगे इनको, वो अपना बटोरने दो। यानी मिट्टी पुआल बटोरते बटोरते समय हो जाएगा, और राजा चाहता है कि वो समय कम हो जाएगा। हाँ, तो 500 से एक भी गिनती नीचे होने चाहिए। जब इतना कठिनाई शक्ति भर का, तो भी उन लोगों ने काम किया, और सच में दिन भर में मिट्टी बटोर के भी, पुआल बटोर के भी 500 ईंट की गिनती से करके दिया। तब राजा अचंभा हो गया और उनके मिस्त्रियों को डांटा कि इन लोग को मिट्टी भी नहीं दिया, पुआल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भी इन लोगों ने कल की जितना हिसाब बनाया, थोड़ा सख्ती से पेश आया तो तुम लोग पहले से इनको इतना काम क्यों नहीं करा के लिया, करके उनको और डांटा। अब इस्राएल की हालत बहुत खराब हो गई, और वो लोग राजा के पास गए बात करने के लिए। राजा बड़ी नम्रता से, आपके लोग, हम तो दास ही है, आपके लोग हमें डांटते हैं, इतना कठिनाई से पेश आते हैं। हाँ, मिट्टी भी नहीं मिलता हम लोगों को, पुआल भी नहीं मिलता हम लोगों को, पहले तो वो मिलता था हम लोगों को, और गिनती भी उतना ही रखा। ये अन्याय क्यों करते हो हम लोग के साथ, इतना अन्याय मत करो। राजा उनको फिर से डांटते हैं, जाओ निकलो यहाँ से, काम करो, तुम आलसी लोग इसके लिए बोल रहे हो कि तुम्हारा परमेश्वर को भेंट बलि देने के लिए 3 दिन के यात्रा के जितना दूर तुमको जाना है करके। और सबसे पहले फिरौन मूसा हारून से एक बात बोलता है, कठोर बात। क्या बोलते पता है? तुम्हारी बात सुनकर मेरे लोगों, उनके लोगों को भेजने के लिए यहोवा कौन है, मैं जानता नहीं उसको। ऐसा किया, कितना बड़ा बात कर दिया। कौन है यहोवा, मैं नहीं जानता उसको। दोस्तों, ऐसे कहते हैं ना कि जब, कहावत है हिंदी में, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो राजा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ठीक है, वो अभी और गलतियों की ओर जा रहा है। सबसे पहली गलती तो उसका पहले से था ही, हाँ, कि प्रभु के लोगों को दास गुलाम बनाया, प्रभु के लोगों को अत्याचार किया, प्रभु के लोगों के बच्चों को मार डाला, छोटे बच्चों को नील नदी में फेंकने के लिए कहा। हाँ, बहुत षड्यंत्र किया। ये सबसे तो उसका घड़ा पाप का भर रहा ही था, और आज एक और पाप कर दिया उसने। क्या बोल के पता है? यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता हूँ यहोवा कौन है। दोस्तों, जिसने सृष्टि बनाया, हाँ, जिसने इंसान बनाया, आज वही इंसान बोल रहा है यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। चलो निकलो यहाँ से करके। बहुत इंसल्ट, बहुत उनका ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, इनका इज्जत निकाल दिया, उनका इंसल्ट किया उनका।
उनको बहुत दर्द हुआ। तो जब ये लोग इंसल्ट होकर राजा के दरबार से निकल के आ रहे थे, तब हारून मूसा इनको मिल गए, और वो लोगों ने हारून मूसा को खड़ा करके बोला, तुम लोगों ने हमको मारने के लिए और राजा के हाथ में तलवार दे दिया, वो हमको मार रही है, ये तुमने क्या कर दिया, और शक्ति से पेश आ गया वो। तुम तो बोल रहे थे कि प्रभु हम छुटकारा देने के लिए आया है, क्या ये होती है छुटकारा? और हालत बिगड़ गई है, हमारा मेहनत और बिगड़ गया है। कल तक तो ठीक था, हमें मिट्टी और पुआल मिलता था, आज तो हालात हाथ से निकल गए, ऐसे कैसा हो गया? तो मूसा फिर प्रभु के पास जाके प्रार्थना करते, प्रभु जब से मैं फिर उनके पास आया हूँ तब से तू ने क्या किया, वो तो हम पे टूट पड़ा ही पड़ा, और तेरे लोगों को भी तूने निकाला नहीं, अभी तक वो वैसे ही है प्रभु करके मूसा आखिर में प्रभु की दुहाई करता है। दोस्तों, प्रभु का आप लोगों को मैं एक भेद आज बताता हूँ, मैं छुपा के रखा था कि आगे को बोलने के लिए। 3 अध्याय में ना प्रभु ने पहले ही बोल दिया कि मैं फिरौन को बोलो कि उसके पहलौठों को मैं मार डालूंगा अगर तू नए बेचने को दिया तो जब पहलौठा मरेगा तभी ये लोग उनको जाने को देगा, तब तक ये उन लोगों को वो जाने के लिए नहीं देगा। और क्या हुआ, हालत बिगड़ गया। तो कल के अध्याय में लोगों ने कहा था हारून और मूसा की बात सुन के, और प्रभु तुम्हारी सूधी लेने के लिए आया है और तुम्हारा दुख देखा है, ऐसा बोला। तो वे लोग ऐसे हाथ जोड़ के साष्टांग नमस्कार दंडवत किया उनको विश्वास करके। हाँ, और आज वो विश्वास किधर गया? थोड़ा सा दर्द हो गया तो विश्वास क्या हो गया? डगमगा गया। ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों कि जब दिया में जब तेल खत्म होता है, तब खत्म होते होते ना वो तब वो ना ज़्यादा फड़फड़ा के ना उजाला देता है। तो ये तकलीफ भी वैसे ही थे, निकलने के पहले हाँ ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जहाँ पर घाव लगता है ना, बार बार वहीं पर घाव लगता है। ये दुनिया की रीत है, हर एक इंसान को, बच्चे को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, आदमी को भी और औरत को भी। यानी इंसान नाम के जात में जो भी है, सभी लोगों में मैंने देखा है, मैंने खुद भी आजमाया है। एक जगह जहाँ पर घाव लगता है ना, तुम कितना भी बचाने की कोशिश करो उसको, बच के फिर से वही घाव लगेगा। और दूसरी बात, समझो घाव ठीक है लग गया है, और 2-3 दिन के बाद वो मतलब सूखने के लिए जब भी आता है, कम होने के लिए आता है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा खुजली होती है। नहीं, कभी भी गौर करो आप लोग, जब भी घाव सूखने पर होता है तभी उसी पर ज़्यादा खुजली होती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुजाए करके, जो उसे खुजली किए बिना बचाएगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जो निर्बुद्धि बनकर उसके ऊपर और खुजाते रहेगा, हाँ, वो भरे हुए घाव फिर से उभरेगा। तो ये भी वही हुआ है दोस्तों। कोई भी लोग, नए लोग जब भी प्रभु में आते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि ऐसा मैं गया तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रभु में आते ही जो मूसा ने दर्शन प्रभु में आते ही जो मूसा को दर्शन मिला, चमत्कार मिला, ठीक है, तो वो चमत्कार भी तुम में होता है। यानी जो पहली बार प्रभु में आते कुछ सोच के कि मेरा तबीयत खराब है करके प्रभु में आते, तो तुमने जब भी कदम तुम्हारे प्रभु के मंदिर में रखा, उसी वक्त कुछ ना कुछ तुमको ठीक होगा, धीरे धीरे बाद में ठीक हो जाएगा। हमारे कलीसिया में एक हिसार गांव, मातेरशाम गांव से एक पति पत्नी आए थे। उसकी पत्नी को दुष्टात्मा ने जकड़ा था और 5 साल से उसके अंदर वो काम कर रहा था। जगह जगह गया मगर कुछ ठीक नहीं हुआ। 3-4 या 5 लाख भी खर्च कर दिए। हाँ, ज़मीन बेचा, खेती बेचा, कितने लोग के पास गया मगर पैसा तो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और हर दिन उसको बुखार रहता था। तो उनको
कलीसिया में किसी ने बता के उनको बम्बई में बुलाया, तो लोग बम्बई में आए। सबसे पहला वो संडे को पति पत्नी ने प्रभु के दरबार में कदम रखा, ठीक है, और प्रभु ने उनको उनकी सुधि ली, उनको ठीक किया। हमने उनके घर पे 7 हफ्ते का प्रार्थना रखा। 7 हफ्तों में प्रभु उसको क्या कर दिया, ठीक कर दिया। जब वो आदमी गवाही देने के लिए उठा, मेरे पास आया, मुझे बोलता है, पास्टर जी, पहले दिन जब मैंने कदम रखा चर्च के अंदर, मेरे पत्नी का बुखार उतर गया। तब से बुखार उसको आना बंद हो गया। बाकी और दिक्कत तो थी, लेकिन जो बुखार हर दिन नहीं छूटता था, वो बुखार वहां कदम रखते ही छूट गया। तो ऐसी ऐसी बातें ना प्रभु तुमको पहले ही मुलाकात में दे देगा, लेकिन तुम और विश्वास करते रहोगे, वैसे वैसे प्रभु क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, अब तुमने प्रभु ने तुमको सुधि लेने के लिए आया है, हाँ, तो वो आएगा, वो तुमको जरूर निकालेगा वहां से, इसका विश्वास रखो। तो उस तरीके से परमेश्वर जो है हमारे बीच में काम करता है दोस्तों। तो हम लोगों को उसके काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे तकलीफ पर। दोस्तों, लगता है कि प्रभु की सेविका शुरू करते ही क्या हो गया, ये नुकसान जैसा हो गया। मैं आप लोगों को मेरा एक गवाही बता दूं। जब हम कलीसिया स्टार्ट किया था, हिंदी बाइबल मिशन कलीसिया, मीरा रोड कनकिया डोंगरी में चालू किया था, ठीक है। अब वहाँ पर हवा सिंह जी ने, यानी राजू अठवाल जी का पिताजी, हवा सिंह जी ने हमको एक कमरा दिया था फ्री में कि पास्टर जी, ये आप चर्च के लिए आप ले लो, मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे दरवाज़ा लगवाया, ताला लगवाया, बोर्ड बनाया, हाँ, अच्छे से चर्च का ओपनिंग भी कराया, रिबन कटवा के, लोगों को बुलवा के सभा रखवाया। फिर वहाँ पे उपवास की प्रार्थना हो रही थी 40 दिन का। मैं हर दिन वहाँ जाया करता था। तो एक दिन क्या हो गया, एक नया बिल्डर आया, वहाँ पर पूरा बुलडोज़र चढ़ा के सब एरिया साफ कर दिया, उस पर चर्च भी गया। जो जितनी खुशी मुझे हुई थी ना कि चर्च बन गया करके, उतना ही हम लोग टूट गए थे, एकदम से मायूस हो गए, टूट गया पूरा। जितना भी सपना लेके चले थे कि चर्च बन गया, चर्च बन गया, चर्च बन गया, और पहला ही चर्च, हिंदी बाइबल मिशन का पहला ही चर्च, और इस तरीके से साफ हो गया और सभी लोग बिखर गए। कोई भाईंदर चला गया, कोई काशी मीरा गया, कोई नाला सुपारा डोंगरी पे आ गए, हाँ, और कोई कहाँ लोग क्या हो गया, बिखर गए। और मैं और संजय भाई थे, तो मैं उनका सोच रहा था कि वो भी टूट गए रहेंगे शायद करके। तो मैं उनको बोला, संजय भाई क्या हुआ, आप बहुत दुख हो? तो संजय भाई बोला, नहीं पास्टर जी, कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं करके। फिर मैं प्रभु से प्रार्थना की, मन ही मन, प्रभु मैं इसको क्या बात करूँ उनसे, हाँ। तो प्रभु ने मेरे मुँह में एक ही बात दिया, संजय भाई को। मैंने, संजय भाई फिक्र मत करो आप, देखो मैं तो दुख में था ही, मगर मैं भी उनको हिम्मत दे रहा था। संजय भाई आप फिक्र मत करो, क्या हो गया, एक कलीसिया टूट गया, कोई बात नहीं, मगर प्रभु अपने को, अपने लोग जहाँ जहाँ बिखरे हैं ना, वहाँ कलीसिया प्रभु बांध देगा। ये बात आप याद रखो। पता नहीं मेरे मुंह से कहाँ से निकल गया ये बात, और आज सच में ऐसा हो गया। मीरा रोड में कलीसिया हो गया, नाला सुपारा डोंगरी पे खुद की जगह पे कलीसिया हो गया, गोरेगांव में कलीसिया हो गया, 3 कलीसिया हो गया। और पते की बात यह है कि जितने लोग बिखर गए थे ना उस वक्त, वो सब लोग फिर से आ गए उसी कलीसिया में, कोई नहीं छूटा, एक परिवार उल्टा नए लोग जुड़े। अगर कोई गांव गया है तो ही वो गया, वरना बम्बई में है और वो छूट गया, टूट गया, ऐसा एक भी परिवार नहीं है दोस्तों। तो देखो प्रभु का काम इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग प्रभु के पास मदद के लिए आते हो, ठीक है, थोड़ा ठीक होकर, थोड़ा उम्मीद की किरण जग जाती है, और कुछ अगर उसके बाद कुछ अगर नुकसान होता है तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना। एक है ना, मैं बात बताता हूँ। एक बार ना मुझे सपना आया था, मैं प्रभु में चल रहा था, अच्छे से मैंने फैसला कर लिया था कि प्रभु में चलूँगा आगे। तो मुझे एक सपना आया कि मैं क्या कर रहा हूँ ना,
चल रहा हूँ और एक बहुत बड़ा नाला मेरे सामने आया। तो वो नाला काफ़ी बड़ा था। तो मैं आगे प्रभु की सेविका में आगे चलने वाला लड़का वो बड़ी नाला को देखकर क्या हो गया, मैं 7-8 कदम पीछे आ गया। सपना टूट गया। अब मैंने बोला प्रभु ये क्या सपना है, आगे बढ़ना चाहिए कदम, क्योंकि मैं तेरी सेविका में हूँ। ऐसे नाले तो बहुत सारे आते रहेंगे। हाँ, नाला यानी गैप यानी मुझे उस तरफ जाना है, लेकिन बीच में क्या है, ये नाला है जिससे मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, भला होता कि मैं वही खड़ा होता और प्रभु से मदद मांगता। ओके, मगर मैंने क्या किया, मैंने मेरे 7-8 कदम पीछे ले लिए, मैंने पीछे आ गया। तब मुझे प्रभु से मैं जवाब मांगा, मगर मुझे जवाब नहीं मिला कोई। और मैंने प्रार्थना भी की कि प्रभु मुझे जवाब दे इसका, मुझे मेरा पीछे आना अच्छा नहीं लग रहा है। भला होता कि मैं आगे जाता या वहीं पे खड़ा होता, मगर परंतु मेरे कदम पीछे क्यों आए प्रभु, तू मदद कर, मुझे जवाब दे करके मैंने प्रभु से प्रार्थना करके वो बात छोड़ दिया। तब है ना, मैं एक टीचर थी, स्कूल की प्रिंसिपल। ये सब बातें कभी की पता है आपको, 2004, 2005, 2006 उस समय की बात है, 2004-5 की बात है। तब एक प्रिंसिपल थी, वो स्कूल में छोटे बच्चों को, जवान लोगों की सभा लेती थी वो हर मंगलवार को। तो मैं वहाँ पर जाया करता था। तो मेरा मन किया कि उनसे पूछो, वो बताएगी, प्रभु उसके मुंह से बात करेगा। तो प्रार्थना के बाद मैंने उसको पूछा, मैंने टीचर एक बात आपसे करना है, मैं ऐसा हो गया, सब सपना बोल दिया। तो उसने बोली कि मैं अगले मंगल को बोलती हूँ, मैं प्रार्थना में रखती हूँ। बोला ठीक है। तो अगले मंगल को जब मैं गया तब मैं तो उत्सुक था कि जवाब जानूँ कि क्या है करके, और मैं टेंशन में था कि मैं पीछे क्यों चला गया करके। तो मायूस था मैं उस वक्त। तो जब उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा देखो, बोलते कि मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझसे जो बात की मैं आपसे बोल रही हूँ, आप पीछे गए वो कुछ बुरा नहीं हो गया। बोलते वो उल्टा आपका अच्छा ही है, अच्छा है बहुत। आप सेविका से पीछे नहीं हटे, आप प्रभु में पीछे नहीं हटे। बोलते आप पीछे इसके लिए गए ताकि आप तेज से दौड़ के आए और छलांग मारे, तो आपको ताकत मिलेगा, इसके लिए आप पीछे गए। तो तब मुझे समझ में आई बात को, है प्रभु ने उनके द्वारा समझाया। देखो कोई भी हो, कुत्ता हो, जानवर हो, शेर हो, हाँ पशु हो, इंसान भी हो, चल रहे, अगर बीच में बड़ा सा कुछ ऐसा गैप आ गया, हमें उस पार जाना है, तो क्या करने में भलाई है, 4 कदम पीछे आकर जोर से दौड़ के छलांग लगाएंगे तो वो पार हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो पार हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे हट गया। और अब फिरौन राजा ने उनके ऊपर ज्यादा कठिनाई से बर्ताव किया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु उनको छोड़ दिया। अभी पिक्चर खत्म कहाँ हुआ, अभी आज से तो शुरुआत हुआ है। पहली बार तो बात किया फिरौन के साथ, ऐसा अभी आगे बहुत होने वाला है। बस क्या चाहिए ऐसे हाल में, जो कल था 4थे अध्याय में जो विश्वास था, वो 5वें अध्याय में भी विश्वास ऐसे ही चाहिए। विश्वास दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, हौसला दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें प्रभु पर भरोसा करना चाहिए कि हमारे साथ प्रभु है। ये आप लोगों को दिखना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ओके, तो ये सारी बात होनी ही चाहिए। हमें हौसला और विश्वास बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। जो मैं आप लोगों को पहले बताया था कि हिसार मातृश्याम से जो जोड़ी आई थी, हाँ, तो वो लोग, उनको यहाँ प्रभु ने ठीक कर दिया। ठीक है, तो लोग गांव चले गए। गांव जाने के बाद दोबारा एक बार वैसे हुआ। तो प्रभु ने क्या किया, मुझे, मेरे परिवार को, मम्मी जी को, हम दोनों उनके गांव गए। वहां पर 3 दिन 3 रात का उपवास किया और प्रार्थना किया। दोस्तों उस 3 दिन के 3 रात के उपवास की प्रार्थना से ना आज तक वो घर में, वो परिवार में अशुद्ध आत्मा काम नहीं किया। लगभग काफी साल हो गए इस बात को, काफी साल हो गए इस बात को। तो वैसे ही
जो भी प्रभु में आते हैं ना, शैतान उनको आसानी से नहीं छोड़ता। वो दोबारा चेकिंग करने को आता है कि ये इसकी कमज़ोरी क्या है, ऐसे क्या कर दूँ कि ये फिसल जाए, क्या कर दूँ करके इसको गिरा दूँ। लेकिन हम लोगों को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हमको प्रभु की ओर ध्यान देना चाहिए। बाइबल कितना मोटा है, इतना मोटा बाइबल है, कितना बड़ा है, उसमें सारे वादे हैं और उसमें विजय ही है। प्रभु का हार कभी भी नहीं हुआ है। प्रभु के भक्तों का, प्रभु के नबियों का कभी भी, प्रभु के भक्त नबी, प्रभु का क्या, मैं सादा उदाहरण आपको मेरा देता हूँ। जो कलीसिया उस वक्त टूट गया था कनकिया डोंगरी पे, मैं आपको जिक्र किया अभी, उसके बदले आज प्रभु ने तीन कलीसिया दिया है कि नहीं? विजय है, विजय। डॉक्टर के पास तो हम लोग कोई शिकायत नहीं करते। डॉक्टर दवाई दिया और बोलेगा 3 टाइम खाओ और कल वापस से दिखाना। अगर ठीक नहीं हुआ उसको हम डांटते हैं कि जाके ये क्या कर दिया आपने, आप बोलेंगे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो, बहुत अच्छे से मस्का मार के डॉक्टर से बात करते हैं। वो दोबारा पैसे लेता है, दोबारा पैसे देते हो, फिर भी उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं दवाई बदल के दी है डॉक्टर ने, अभी ऐसे बोलते हैं ना, दवाई बदल के दिया है। फिर तो प्रभु भी बदल के देगा उनको। जो अभी हुआ है उनके साथ, क्या प्रभु नहीं है उनके साथ? प्रभु ने पहले ही बोल दिया कि वो तुम पे टूट पड़ेगा। अरे भैया टूट तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो राजा चाहता है। पहले अध्याय में क्या लिखा, मैं आपको बताया था, पहले दिन याद करो। फिरौन राजा अपने लोगों को बुला के बोलता है, देखो इस्राएली लोग गिनती में हमसे भी ज्यादा है और सामर्थ्य भी ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग संग्राम के दिन हमसे लड़े और इस देश को छोड़ के निकल जाए। यानी राजा चाहता ही नहीं कि वो निकले उस दिन से, तो अभी कैसे वो छोड़ेगा तुमको? प्रभु चाहे तो एक बार में भी छोड़ सकता है, क्यों नहीं छोड़ा? उसका भी जवाब निर्गमन में है। उसका भी जवाब अध्याय 1, 2, 3, 4 के अंदर ही है। एक बार में प्रभु क्यों नहीं छुटकारा दिया? प्रभु की योजना क्या है? प्रभु ने पहले से प्लान स्केच कर लिया, लिख लिया, ऐसे ही होनी चाहिए, जैसे प्रभु ने चाहा वैसा ही होगा और वैसा ही होना चाहिए। तो ये जो होनी है वो प्रभु करेगा ही करेगा और उनके प्लान के मुताबिक ही ये सब होगा। तो अपने जीवन भी हमने प्रभु को सौंपा तो प्रभु प्लान करेगा। मेरी बच्ची हुई तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि उनको मैं क्या कपड़े दूँ, उनको मैं क्या खाना दूँ, उनको मैं कभी क्या करूँ, कभी डांटूँ, कभी उनको मैं प्यार करूँ। वो मेरा योजना है। वैसे ही हमने प्रभु को समर्पित किया। प्रभु की योजना है कि हम पर क्या क्या आएगा और क्या क्या किस किस से प्रभु बचाएगा और कैसे कैसे प्रभु बचाएगा। और प्रभु बचाने वाला है, छुटकारे का परमेश्वर। वो छुटकारा भी देगा, वो बचाएगा भी, वो तकलीफ भी दूर करेगा, वो सब करेगा, मगर उसके हिसाब से करेगा। वो तुम्हारे हिसाब से नहीं करेगा। वो डॉक्टर भी होता है, तुम बोलोगे कि नहीं मुझको दवाई नहीं चाहिए, मुझे इंजेक्शन ही दो, वो नहीं मानेगा। तुम बोलेगा अरे छोटी सी मार लगी है, खाली इसको एक्सरे क्यों निकालने के लिए बोल रहे हो? नहीं, वो नहीं मानेगा। एक्सरा ही निकालो। सर दुखता है मेरा, दवाई दे दो, MRI स्कैन करो। इतनी सी तो सर दुखता है, स्कैन करने की क्या जरूरत है? लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसके पास गए हो ना, तो वो उसके हिसाब से काम करेगा। दोस्तों, प्रभु को भी प्रभु के हिसाब से काम करने दो। जब वो काम शुरू करेगा तब हमारा विश्वास नीचे नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करता है तो फॉर्म भरवा के लेता है कि भाई हम कोशिश करेंगे, अगर इस बीच में वो मर जाएगा तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी, साइन करो यहाँ पे। और हम लोग विश्वास करके साइन भी करते हैं। और अगर वो मर भी जाता है तो भी हम डॉक्टर को कुछ नहीं बोलते हैं। अगर वो बचता है तो उसको धन्यवाद करते हैं। जब एक इंसान पर हम भरोसा करके अपना शरीर सौंप देते हैं, ले कर ले ऑपरेशन, काट ले,
हाँ, तो प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलेगा भैया आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये काट के इसमें करके करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपकी मर्जी कर दो, तो पैसे भर दो, पैसे का भी इंतजाम कर देंगे आप लोग। और प्रभु बिना पैसे भरे मुफ्त में आप लोग को अपने तरीके से वो काम करेगा। तो आप लोग को लगता है कि हाँ आपकी तरीका अपनाना चाहिए प्रभु। हाँ, नामान भी कोड़ी था, एक बंदा। तो प्रभु का नबी उसको बोलता है कि तू जा नदी में, यॉर्दन तू 7 बार डुबकी लगा। तो बहुत गुस्से में आता, बोलता है मुझे लगा कि वो छुएगा, देखेगा, प्रार्थना करेगा, तेल मलेगा। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। वो तो बोलता कि नदी में जाके डुबकी लगाओ 7 बार। अरे उसके गांव की नदी में डुबकी क्यों लगाओ? मेरे गांव में क्या नदी नहीं है? आ गया वापस से, जा। शंघाई भी नहीं मिला उसको। एक छोटी सी बच्ची, उसका मंत्री आके बोलता है, राजा बोलता है अरे अगर वो आपको बोलता था कि बहुत सारा सोना चांदी दो, ये तपस्या करो, ये करो करो, तो क्या आप करते नहीं? क्या करते थे आप? तो प्रभु ने आपको, उस बंदे ने आपको बोला कि जाओगा डुबकी लगाओ, तो लगाने में क्या हर्ज है? थोड़ी बोला कि आग में डुबकी लगाओ, थोड़ी बोला कि खून निकाल के दो, तो लगाओ ना, तब वो जाता है। 7 बार डुबकी लगाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, प्रभु का तरीका अलग अलग होता है काम करने का। और प्रभु के पास आने के बाद अगर आप लोगों को कुछ तकलीफें आई तो फिर पीछे मत हटो। अगर पीछे चलना ही है तो जोर से आगे छलांग लगाने के लिए चलो, हिम्मत हौसला लेके। परंतु प्रभु को छोड़कर पीछे मत जाना, वरना प्रभु जो काम करने को देखेगा वो आप लोग देख नहीं पाओगे, उसकी महिमा। अब अगर ये लोग बोलते थे कि हमको नहीं चाहिए बाबा, ये गुलामी सही है, हमको नहीं चाहिए, तो ये लोग प्रभु की महिमा देख पाते थे क्या? नहीं देख पाते थे। तो तुम रुको, प्रभु को काम करने दो, तब देखो कि प्रभु किस तरीके से काम करता है। ऐसे रुक कर, विश्वास के साथ प्रभु में रहकर, विश्वास के साथ प्रभु में चलकर, विश्वास के साथ अपना परिवार, अपना कामकाज प्रभु को समर्पित कर कर आगे बढ़ने की कृपा सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया पिता, 100 गुना फलवंत कर सुनने में यीशु के नाम से मांग और कबूल कर। आमीन। ये अभी दान का समय है, तो आप लोग हर संडे की तरह आपके आगे कार्रवाई कीजिए और अंतिम प्रार्थना का वीडियो ऑन कर कर आप लोग अंतिम प्रार्थना और आशीष पाइए। सभी लोगों को बनाते करेंगे। ये ईश्वर तेरा सर्वव्यापी है, सारे सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया से विश्वास सीखती है, वैसे संसार को शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप के परीक्षाएं, पापों से नष्ट, इन सबसे बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में, इन सभी के जरिए मानव को अपनी तरफ कर लेना। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडेल जो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वेदशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रैक सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उनके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दिया, गुनाह पाने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, बिना जुर्माने, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले आपदा से होने से बचाव बढ़ोतरी दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, भूखा जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। भूली हुई बात को हमसे समर्पित करते हैं। हम जितना भी मांगते, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं अधिक देने की चाह रखने वाले हमारे पिता, हमारे अंदर की प्रार्थनाओं को, हमारी बाहरी प्रार्थनाओं को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु द्वारा कबूल करने मांगते हैं। आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में मिला, परंतु बुराई से बचे राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे है। आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे,
और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहो अपने मुख पर प्रकाश पर चमकाए और तुझका अनुग्रह करे। आमीन। यहो अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आबा पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामत, उद्धार, चंगाई, चमत्कार और इस महामारी से, रोग से, वायरस से छुटकारा, सुरक्षा, कवच सदा सर्वदा तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे भीतर आते, तुम्हारे बाहर जाते, तुम्हारे सारे सोच विचारों में सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मरना था, सभी लोगों को मरना था।